Hello, good evening, dear student. Welcome to Success Career. In this videos, I am going to tell you about mechanical mechanical related trade hand tools, which is very important for ITI fitter trades, ITI turners, ITI welders, ITI machinists, ITI mechanic motor vehicle, as well as diesel mechanics and tractor mechanics and other related mechanical trade. यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है क्योंकि इसमें हमने हैंड टूल्स के बारे में डिस्कस किया है जो हर एक इंजीनियर के लाइफ में यूज होते रहते हैं। हैंड टूल्स क्या होते हैं, चलिए मैं एक एक का फिगर दिखाऊंगा और आपको पूरी उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हैंड टूल्स का पहला टूल्स के बारे में। तो देखिए ये तो सिलेबस है, इस इतने हैंड टूल्स होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नोट बना रहे होंगे तो नोट बना लीजिए। देखिए हैंड टूल्स में क्या आएगा, हमारा हैमर आएगा, बॉल पेन हैमर, स्ट्रेट पेन हैमर, स्लज हैमर, सॉफ्ट हैमर, प्लास्टिक हैमर, रॉ हेड हैमर, मैलेट, हैमर हैंडल, सी क्लैंप, पैरेलल क्लैंप, वाइस, पाइप वाइस, लेग वाइस, हैंड वाइस, पिन वाइस, टूल मेकर वाइस, स्पेनर्स, स्पेनर्स में दोष निकालना, पेचकस और प्लायर्स, ये सारे क्या है हैंड टूल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हैमर के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हैमर। देखिए पहले तो मैं फिगर दिखा रहा हूँ हैमर क्या है। देखिए ये हैमर है, ठीक है। फिगर अच्छे से देख लीजिए, पहचान लीजिए। और ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला वर्कशॉप में, बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। वर्कशॉप में कार्य करते समय कारीगर को भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं और प्राय ऐसे भी कार्य करने पड़ते हैं जिन पर ठोक पीट करनी होती है, इसलिए चोट लगाने वाले औजारों की आवश्यकता पड़ती है जिसे हम हैमर कहते हैं। ठीक, इतना तो समझ में आ गया कि वर्कशॉप में ठोक पीट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हैमर का इस्तेमाल करते हैं। इसकी बनावट में एक सिरे पर पेन तथा दूसरे सिरे पर फेस होता है, बीच में आई होल, यहाँ पे आई होल होता है और यहाँ पे फेस होता है। देखिए ये चित्र से भी दिखाया, यहाँ फेस हो गया, ये क्लॉ जबड़ा हो गया, ठीक है, और ये चिक हो गया और यहीं पे आई होता है जहाँ पे हम लोग हैंडल को लगाते हैं। हैमर प्राय हाई कार्बन स्टील का बना होता है, हाई कार्बन स्टील का बना होता है ये। और इसके फेस और पेन को हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है। इसके फेस व पेन, ये पीछे पेन होता है, उसे हार्ड कर दिया जाता है। हैमर का वर्गीकरण उसके पेन के आकार और उसके तोल के अनुसार किया जाता है, यानी कि पीछे का जैसा साइड बना होता है उसके अनुसार हम लोग करते हैं इसका नामकरण, वर्गीकरण। तो हैमर के निम्नलिखित मुख्य भाग होते हैं, कौन कौन सा। पहला हो गया क्ला, दूसरा चिक, और ये यहाँ पे आई होता है, ये हो गया नेक, ठीक है, बेल हो गया ये वाला पार्ट, बेल हो गया, और हैंडल हो गया ये वाला पार्ट, और ये ग्रिप हो गया जहाँ से हम पकड़ते हैं। तो हैमर के ये निम्नलिखित मुख्य पार्ट्स हैं। अब हम पढ़ेंगे बाल पेन हैमर। बाल पेन हैमर कैसा होता है, देखिए ये है बाल पेन हैमर। बाल पेन हैमर को अच्छे से देख लीजिए, ये बाल पेन हैमर क्यों कहलाता है, देखिए ये जो होता है ना यही पेन कहलाता है, पीछे वाला पार्ट। ठीक इसी के आकार से हम हैमर का वर्गीकरण करते हैं। तो इसका यूज देख ले रहे हैं, कहाँ यूज होता है इसके बारे में थोड़ी नॉलेज ले रहे हैं बाल पेन हैमर के बारे में। यह एक बहुत ही साधारण प्रकार का औजार है जिसका फेस चपटा होता है। ये फेस क्या होता है, चपटा होता है। और पेन, जो पेन यानी कि पीछे वाला पार्ट है, बाल के समान गोल होता है। इस हैमर का अधिकतर प्रयोग चिपिंग और रिवेटिंग करने के लिए किया जाता है। चिपिंग और रिवेटिंग, चिपिंग और रिवेटिंग करने के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। भारतीय स्टैंडर्ड बीएसआई के अनुसार इसका जो वजन होता है 0.11 किलोग्राम से 0.91 किलोग्राम तक होता है। आप नोट कर रहे होंगे तो मेरे बातों को नोट करते चलिए। भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार बाल पेन हैमर का वेट कितना होता है, 0.11 केजी से लेकर 0.91 केजी, यानी कि 100 ग्राम से लेकर लगभग 900 ग्राम तक। प्राय यह हल्के कार्यों के लिए हम लोग यूज करते हैं 0.3
किलोग्राम यानी कि 330 ग्राम के आसपास, और मध्यम कार्यों के लिए 0.45 किलोग्राम यानी कि 450 ग्राम के हथौड़े को यूज करते हैं, हैमर के यूज करते हैं। प्रायः हल्के कार्यों के लिए 0.03 किलोग्राम और मध्यम कार्यों के लिए 0.45 किलोग्राम और भारी कार्यों के लिए 0.91 किलोग्राम के हैमर प्रयोग में लाते हैं। इसके बाद ये तो आपने पहचान लिया बॉल पेन हैमर के बारे में। अब हम बताएंगे, बॉल पेन हैमर का मैंने फिगर भी दिखा दिया कि आपको वर्कशॉप में पहचानने में आसानी होगी। अब हम पढ़ेंगे क्रॉस पेन हैमर। देखिए ये है क्रॉस पेन हैमर, फिगर में आपको मैंने दिखाया है अच्छे से। मैं फिगर इसीलिए दिखा रहा हूँ आपको कि आप अच्छे से इन सब टूल्स को पहचान सकें, और अगर इंडस्ट्री में जाएं तो आप वहाँ इसकी पहचान की वजह से आसानी से यूज करें, क्योंकि फिगर से हम ज़्यादा सीखते हैं। तो ये है क्रॉस पेन हैमर, ये है क्रॉस पेन हैमर। इस हैमर का फेस चपटा होता है, जो फेस इसका भी चपटा होता है, और पेन हैंडल के क्रॉस में बनी होती है, हैंडल क्रॉस में बनी होती है। क्रॉस बोलने तो यहाँ से ऐसे देखिए ये हैमर हो गया, ये क्रॉस में हैंडल लगा है। इसका अधिकतर प्रयोग सीट के जाब में नलियां बनाने के लिए, सीट के जाब को मोड़ते समय इसके अंदरूनी मोड़ पर चोट लगाने के लिए किया जाता है, पीछे वाले हिस्से से। ठीक है, क्रॉस पेन हैमर नाम है इसका। और पीछे से हम क्या करते हैं, जो जाब सीट है उसे मोड़ने के लिए पीछे से प्रहार करते हैं, मारते हैं। अब बात करें इसकी वजन की, तो इसका वजन भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार याद रखिए 0.11 किलोग्राम से 0.91 किलोग्राम तक होता है। तो ये याद रखिए इसका वजन कितना होता है, 0.11 किलोग्राम यानी कि 110 ग्राम से 910 ग्राम तक होता है। उसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रेट पिन हैमर। स्ट्रेट पिन हैमर भी लगभग सेम क्रॉस हैमर की तरह ही होता है, लेकिन इसका यूज भी थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसा कि फिगर में हमने आपको स्ट्रेट पेन हैमर को दिखाया है, अच्छे से पहचान लीजिए फिगर को। स्ट्रेट पेन हैमर, स्ट्रेट पेन हैमर, देखिए इस हैमर का फेस चपटा होता है। फेस कैसा है, चपटा होता है। पेन इसके आई होल या हैंडल की सीध में बनी होती है। देखिए आई होल, जो यहाँ पे आई जो होल बना हुआ है इसे आई बोलते हैं ना, ये किसके सीध में बना होता है, हैमर के सीध में। ये हैमर है, इसी के सीध में बना हुआ है। इसका अधिकतर प्रयोग दांतों को फैलाने के लिए, सीट के जाब में चैनल और नालियां बनाने के लिए किया जाता है। लगभग वही काम कर रहा है जो क्रॉस पेन हैमर कर रहा था। और बीएसआई के अनुसार इसका भी वजन, बीएसआई के अनुसार इसका वजन भी कितना होता है, 0.11 किलोग्राम से 0.91 किलोग्राम तक होता है भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार। अब हम पढ़ेंगे स्लेज हैमर, जिसे हम स्लज हैमर भी कहते हैं। आइए स्लज हैमर को मैं दिखाऊं आपको फिगर में। देखिए ये है स्लज हैमर। देखिए सारे हैमर्स लगभग लगभग थोड़े थोड़े डिफरेंट है। आप, मैं फिगर इसीलिए दिखा रहा हूँ कि आप बिल्कुल क्लियर हो जाए, पहचान ले। ये है स्लज हैमर। देखिए दोस्तों ये लाइव क्लास चल रहा है, प्लीज़ इसको लाइक शेयर और करिए। अभी तक अगर लाइक नहीं किए तो लाइक करिए और शेयर करिए, दोस्तों को जल्दी जोड़िए। आइए स्लेज हैमर के बारे में जानते हैं। देखिए ये स्लेज हैमर जो फिगर में दिखाया है, इस प्रकार के हैमर दूसरे प्रकार के हैमरों से भारी होते हैं। ये हैमर अन्य प्रकार से क्या होते हैं, दूसरे हैमर से भारी होते हैं। इसका अधिकतर प्रयोग लोहारों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, लोहार इसका प्रयोग अधिकतर करते हैं। ये तौल में 200 किलोग्राम से 200 किलोग्राम से 10 किलोग्राम तक इसका वजन होता है ना। इसका वजन कितना होता है, 2 किलोग्राम से लेकर 10 किलोग्राम तक, याद रखिएगा। तो इसका प्रयोग कौन करता है, लोहार करते हैं। ये अन्य हैमरों से भारी होते हैं, भारी तो है ही। और हैमर कितने किलोग्राम के थे, 0.1 किलोग्राम से लेकर 0.91 किलोग्राम तक थे, लेकिन ये 2 किलोग्राम से लेकर 10 किलोग्राम तक है। तो ये याद रखने हैं आपको। इनका अधिकतर प्रयोग प्राय बड़े कार्यों पर चोट लगाने के लिए किया जाता है। जैसे लोहार क्या करते हैं, लोहे को गर्म करके उस पे अपने जाप पे प्रहार करते हैं, तो इस टाइप के हैमर प्रयोग करते हैं स्लेज हैमर का। चाहे वह गर्म दशा में ही हो या ठंडी दशा में, इस टाइप का है स्लेज हैमर का ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे शाफ्ट हैमर। चलिए शाफ्ट हैमर का मैं फिगर दिखाऊं आपको। ये है शाफ्ट हैमर। फिगर अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से पहचान लीजिए शाफ्ट हैमर कैसा होता है। ठीक, अब इसके हम डिटेल्स के बारे में बात करें तो इस प्रकार के हैमर प्राय नर्म धातुओं से, ये कैसा धातु है, नर्म धातु है,
से बनाए जाते हैं। जैसे नरम धातु कैसे हो गए, तांबा और पीतल, शीशा इत्यादि, ये क्या है, नरम धातु हैं, इससे ये तैयार किए जाते हैं। इस हैमर का प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां पर मशीनिंग किए हुए फिनिशिंग पार्ट को चोट लगाकर फिट करने की आवश्यकता होती है। यानी कि हमारा फाइनल जब जाप बन जाता है और उस पर किसी तरह खरोच न आए, इस वजह से शाफ्ट हैमर का प्रयोग करते हैं। शाफ्ट हैमर शाफ्ट धातु से बनाए जाते हैं और जाप पे, फिनिशिंग जाप पे चोट करने के लिए किए जाते हैं। नेक्स्ट अब हम शाफ्ट हैमर आप लोग पहचान लिए होंगे फिगर से, ठीक है। अब चलिए मैं बताता हूँ प्लास्टिक हैमर। देखिए ये भी लगभग शाफ्ट हैमर की तरह है, लेकिन ये प्लास्टिक का बना होता है, ठीक है। ये है प्लास्टिक हैमर, फिगर में जैसे कि हमने दिखाया है। इस प्रकार के हैमर की बॉडी प्राय स्टील की बनी होती है। किसकी बनी होती है, स्टील की बनी होती है। ये जो बॉडी है पूरा स्टील का बना होता है। इसको दोनों सिरों पर प्लास्टिक के टुकड़े का साइज के अनुसार बनाकर फिट कर देते हैं, ठीक है। जो स्टील का बना होता है इसके दोनों साइड में, यानी कि इस साइड और इस साइड दोनों क्या कर देते हैं, प्लास्टिक को फिट कर दिया जाता है, ठीक। और हैमर का अधिकतर प्रयोग फिनिश किए हुए पार्ट को फिट करते समय चोट लगाने के लिए किया जाता है। यानी कि बिल्कुल सॉफ्ट हैमर की तरह इसका भी यूज होता है। ये प्रायः हल्के कार्यों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। प्लास्टिक हैमर किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, हल्के कार्यों के लिए, फिनिशिंग जॉब के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है रॉ हाइड मेटे हैमर। रॉ हाइड हैमर में फिगर दिखाना चाहूंगा, फिगर दिखाइए आप। हाँ, ये आ गया आपके स्क्रीन पर रो हाइड हैमर। रो हाइड हैमर क्या है, देखिए इसके बारे में मैं अगर डिटेल की बात करूँ, पहले तो फिगर पहचान लीजिए। रो है हाइड हैमर कैसा होता है, फिगर में दिखाया है। इस प्रकार के हैमर की बॉडी प्राय स्टील की बनी होती है। ये बॉडी पूरा ही स्टील का बना होता है, ठीक है। इसके दोनों सिरों पर कच्चे चमड़े के टुकड़ों को लगा दिया जाता है। और इसके सिरों पर क्या लगा दिया जाता है, चमड़े के टुकड़ों को लगा दिया जाता है। इसका अधिकतर प्रयोग शाफ्ट हैमर की तरह होता है। तो हमने शाफ्ट हैमर पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने प्लास्टिक हैमर पढ़ा और ये रो हाइड हैमर पढ़ा। लगभग ये शाफ्ट कार्यों के करने के लिए, फिनिश हुए जाप को करने के लिए किए जाते हैं। अब आता है हमारा पार्ट मैलेट। एक मैलेट भी हमारा हैंड टूल्स ही है, जो हमारे वर्कशॉप में आपको देखने को मिलते हैं। तो मैं एक बार उसको भी फिगर दिखाना चाहूँगा। नेक्स्ट फिगर करिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। देखिए फिगर मैंने दिखाया है मैलेट का। मैलेट का फिगर आपको स्क्रीन पे दिखाया गया है। ये कैसा होता है, कैसे बना होता है, सारी डिटेल से बता रहा हूँ मैं। ये लकड़ी के बने होते हैं, हैमर को मैलेट कहते हैं। लकड़ी से बने हुए हैमर को, जो लकड़ी से बना हुआ हथौड़ा है उसको क्या बोलते हैं, मैलेट कहते हैं। ये प्राय लकड़ी के बनाए जाते हैं। इनका अधिकतर प्रयोग शीट मेटल कार्यों के लिए, शीट मेटल कार्यों के लिए किया जाता है। शीट मेटल कार्यों के लिए किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। मैलेट का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, शीट मेटल कार्यों के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग, यानी कि मैलेट, जैसा कि फिगर में दिखाया है मैलेट, इसका प्रयोग अधिकतर कौन करता है, बढ़ई के कार्यों में के लिए भी किया जाता है, बढ़ई के कार्यों के लिए ना। अब हम हैमर के हैंडल के बारे में बात करेंगे। ये होता है हैंडल। चलिए तो हैमर हैंडल के बारे में बात करें। देखिए ये जो हैंडल बना है इसमें, हैमर हैंडल का, ये हैमर का हैंडल लकड़ी का ही बनाया जाता है। लकड़ी किसी किसी में आपको प्लास्टिक को भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अधिकतर किसका इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि लकड़ी में थोड़ा सा स्प्रिंग एक्शन होता है, ठीक है, और झटकों को सहन कर लेता है। जो लकड़ी का हैमर हैंडल बनाते हैं वो थोड़ा सा स्प्रिंग एक्शन होता है और झटकों को सहन कर लेता है, इसलिए हैमर का हैंडल किसका यूज करते हैं, लकड़ी का। प्राय हिकरी वुड, हिकरी वुड, देखिए कौन से लकड़ी का हम लोग यूज करते हैं, एक हिकरी नाम का वुड आता है, उसकी लकड़ी का हैंडल हम लोग बनाते हैं। या एक अकारिया आता है, अकारिया। हम लोग गांव देहात में तो किसी भी लकड़ी का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जब टेक्निकल में आप जाएंगे ना, वर्कशॉप वगैरह में जहाँ पे जॉब करेंगे, वहाँ पे ये सारे लकड़ी का, बिना गांठ वाली, अकारिया क्या होता है, बिना गांठ वाली लकड़ी होती है, उसका हम लोग हैंडल बनाते हैं। फिर साधारण कार्यों के लिए हैमर के हैंडल को लंबाई, साधारण कार्यों के लिए हैंडल की लंबाई, एक मिनट थोड़ा मैं पेन चेंज कर लूँ। साधारण कार्यों के लिए हैंडल का लंबाई, साधारण कार्यों के लिए हैंडल का लंबाई कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। और 25 सेंटीमीटर से लेकर 32.5 सेंटीमीटर तक, ठीक है। साधारण कार्यों के लिए
हैमर हैंडल की लंबाई कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर से लेके 32.5 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। और स्लेज हैमर के लिए हैंडल की लंबाई, स्लेज हैमर जो हम लोग पढ़े हैं उसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर से लेकर 90 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, स्लेज हैमर की लंबाई। अब आइए हैमर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम डिस्कस कर लें। हैमर का जो आई होता है ना, हैमर का आई होल अंडाकार आकार का होता है। ठीक है, आई होल कैसा होता है? अंडाकार आकार का, और तथा सेंटर की ओर टेपर होता है, और सेंटर की तरफ क्या होता है? टेपर होता है। हैमर के हैंडल को हेड के नज़दीक में पकड़ने को चोकिंग कहते हैं। हैमर के स्ट्राइकिंग फेसों के हार्डनेस 49 से लेकर 56 HRC तक होता है। अच्छे हैमर्स का उत्पादन ड्राफ्ट फोर्जिंग द्वारा करते हैं। अच्छे हैमर का उत्पादन किस प्रक्रम द्वारा होता है? उत्पादन फोर्जिंग द्वारा होता है ना। अब हम पढ़ेंगे हैंड टूल्स। नेक्स्ट हैंड टूल्स, अभी तक तो हमने हैमर्स के बारे में पढ़ा, डिफरेंट टाइप के हैमर्स। अब हम पढ़ेंगे क्लैंप्स के बारे में। देखिए ये है सी क्लैंप्स। सी क्लैंप्स फिगर को आसानी से आप लोग देख सकते हैं, अपने वर्कशॉप में भी इसको देखे होंगे आप लोग। मैं फिगर दिखाया हूँ समझाने के लिए। ये है सी क्लैंप्स। ये जो है क्या है? सी क्लैंप्स है। इसकी बनावट ऐसी होती है। देखिए ये अंग्रेजी के अक्षर सी के आकार का होता है। ये अंग्रेजी के सी के आकार का बना हुआ क्लैंप होता है। इसकी बनावट एक स्क्रू हैंडल प्राय माइल्ड स्टील का बना होता है। फ्रेम प्राय कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक है, कास्ट आयरन का बना होता है, कास्ट स्टील का भी बनाया जाता है। ठीक है, फ्रेम। सी क्लैंप का अधिकतर प्रयोग मार्किंग के लिए करते हैं। किसके लिए? मार्किंग के लिए। मार्किंग, ड्रिलिंग, सोल्डरिंग, ड्रिलिंग, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग इत्यादि करते समय दो या दो से अधिक पार्ट को क्लैंप करने के लिए, इसी में क्लैंप करने के लिए किया जाता है। तो सी क्लैंप का उपयोग आपने देखा, और किस चीज़ का बना है ये मैंने बताया। किसका बना है? स्क्रू हैंडल प्राय माइल्ड स्टील का बना होता है, और फ्रेम प्राय कास्ट स्टील का बना होता है। अब हम, ये तो हमारा सी क्लैंप था। अब देखिए सी क्लैंप्स के बाद आता है पैरेलल क्लैंप, जो वर्कशॉप में आप देखे होंगे इस टाइप का, जो पैरेलल पकड़ने के लिए काम में आते हैं। तो पैरेलल क्लैंप क्या होता है कि इसमें जो होते हैं जबड़े, देखिए एक मिनट में थोड़ा डिटेल से इसको बताने की कोशिश करूंगा। ये पैरेलल वाइस, या बोलिए आप पैरेलल क्लैंप बोलिए। इस प्रकार के क्लैंप को टूल मेकर्स क्लैंप भी कहते हैं। ठीक है, टूल मेकर्स क्लैंप भी कहते हैं। इसकी बनावट में दो जा होती है। कितने जा होती हैं? दो जा होती हैं, और एक जा इधर की तरफ, एक जा इधर की तरफ, दोनों पकड़ती हैं, जिनके साथ दो स्क्रू लगे हुए थे। देखिए ये है स्क्रू, ये स्क्रू लगे हैं ना, स्क्रू ये लगे हैं, स्क्रू लगे हैं। ये प्राय माइल्ड स्टील या हार्ड कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं। पैरेलल क्लैंप का प्रयोग प्राय उन पार्ट्स को पकड़ने के लिए किया जाता है, पैरेलल पार्ट्स, उन पार्ट्स को पकड़ने के लिए किया जाता है जो समांतर और फिनिश किए हुए होते हैं। ठीक है, फिनिशिंग किए हुए और समांतर क्रम में पकड़ना हो तो पैरेलल वायर्स यानी कि पैरेलल क्लैंप का प्रयोग करते हैं। इनका अधिकतर प्रयोग मार्किंग के लिए, ठीक है, मार्किंग के लिए, ड्रिलिंग के लिए, मशीनिंग के लिए, सोल्डरिंग के लिए, ब्रेजिंग इत्यादि करते समय दो या दो से अधिक पार्ट्स को क्लैंप करने के लिए किया जाता है। तो ये तो है हमारे पैरेलल वाइस। ओके, पैरेलल क्लैंप्स। अब हम पढ़ेंगे वाइस। तो आइए वाइस को हम दिखा रहे हैं फिगर में। देखिए ये है वाइस। आपने इस पे बहुत बार कार्य किया होगा, मैकेनिकल रिलेटेड से ट्रेड है आपका। तो ये वाइस होता क्या है? जब वर्कशॉप में जाप को बनाया जाता है, उसे अच्छी तरह से पकड़ने के लिए जिस साधन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, किसी भी साधन का आपको जाप मिला, और जाप को पकड़ने के लिए जिस भी साधन का आप यूज करेंगे उसे ही हम क्या बोलेंगे? वाइस कहते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे? वाइस कहते हैं ना, वाइस कहते हैं। वाइस एक प्रकार का जाप पकड़ने वाला साधन है। ठीक है, ये जाप को पकड़ता है, जिसमें जाप को मजबूती से पकड़कर उस पर फाइलिंग, मशीनिंग, ठीक है, फाइलिंग जो आप लोग करते हैं, फाइलिंग या मशीनिंग क्रियाएं की जाती हैं, दूसरे ऑपरेशन किए जा सकते हैं। निम्नलिखित प्रकार के वाइस प्रयोग में लाए जाते हैं। पहला जो होता है बेंच वाइस होता है। ठीक है, पहला जो होता है वाइस में बेंच वाइस होता है। आइए बेंच वाइस, यही है बेंच वाइस। ठीक है, जो बेंच पे कसे होते हैं। ठीक है, बेंच वाइस का प्रयोग किस लिए किया जाता है? बेंच वाइस को हम लोग जाप को पकड़ने के लिए करते हैं यूज,
इसको पैरेलल जा वाइस भी कहते हैं, ठीक है। पैरेलल जा, देखिए यही जा है, ये पैरेलल जा वाइस भी कहते हैं, जिसका प्रयोग प्राय बेंच पर फिट किया जाता है। ये बेंच लगा हुआ है, देखिए बैकग्राउंड में, ये देखिए बेंच लगा हुआ है, इसी पर फिट किया जाता है। इसका साइज इसके जा की चौड़ाई से लिया जाता है ना, इसकी साइज कैसे लिया जाता है, जितना चौड़ा जा होगा उसी के साइज का बेंच वाइस कहलाता है। भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार प्राय 75 से 150 मिलीमीटर तक पाई जाती है। जो जा की लंबाई है 75 मिलीमीटर से लेकर 150 मिलीमीटर तक पाई जाती है। बेंच वाइज का प्रयोग उन कार्यों की अच्छी तरह से बांधने के लिए किया जाता है जिन पर प्राय फाइलिंग करनी हो या चिपिंग करना हो या हेक्साइंग करना हो इत्यादि ऑपरेशन करने के लिए आवश्यक होती हैं, ठीक है। बेंच वाइज, बेंच वाइज के बाद हम पढ़ेंगे एक और वाइज जो है बेंच वाइज। पहले तो हम पढ़ ले रहे बेंच वाइज का ऊंचाई का समायोजन, यानी कि समायोजन कैसे करते हैं इसके बारे में। तो देखिए इसमें मैंने लिख दिया है, निम्नलिखित में से किसी एक का प्रयोग करके बेंच वाइज की ऊंचाई को समायोजित किया जा सकता है। वाइज के बेस के नीचे लकड़ी की पैकिंग लगाकर या अच्छी तरह से डिजाइन किया हुआ वाइज फिक्सर प्रयोग करके। तो पहला हमारा है वाइस के बेस के नीचे लकड़ी की पैकिंग लगाकर। देखिए जो बेंच वाइस होता है ना, ये बेंच वाइस, इसके नीचे हम लोग लकड़ी लगा के ऊंचाई को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और दूसरा अच्छी तरह से डिजाइन किया हुआ वाइस फिक्सर प्रयोग करके, वाइस फिक्सर को प्रयोग करके हम ऊंचाई का समायोजन कर सकते हैं। बेंच वाइस की ऊंचाई तब सही होती है जब बेंच वाइस का ऊपरी फेस कार्य करने वाली श्रमिक की कोहनी के बराबर होती है, ठीक है। कोहनी के बराबर तक अगर बेंच वाइस का समायोजन है तो वो बेस्ट है, जबकि श्रमिक बाजू को मोड़कर उंगलियों को ठुड्डी से लगाकर खड़ा होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा बेंच वाइस। अब हम पढ़ेंगे बेंच वाइस के बाद पाइप वाइस के बारे में। ये जैसा कि फिगर में हमने दिखाया पाइप वाइस, ठीक है। अच्छे से देख लीजिए, पहचान लीजिए पाइप वाइस को। पहचान लिया, अब मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। इस प्रकार की वाइस की बनावट में एक बॉडी मूवेबल, ठीक है, एक बॉडी मूवेबल, ऊपर वाला जो जा होता है वो मूवेबल होता है, एक जा फिक्स होता है, यानी कि जो नीचे वाला स्क्रू स्पिंडल और हैंडल लगे होते हैं वो, देखिए ये ऊपर वाला जो जा है ना फिक्स होता है और नीचे वाला जा क्या होता है, फिक्स होता है। इस वाइस के जा प्राय वी आकार में बने होते हैं, ठीक है। ये कैसे बने होते हैं, वी आकार में। देखिए ये जो बना होता है ऐसे, एक मिनट पेन ले लूँ, ये ऐसे बना होता है नीचे वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट, तो ये लगभग वी आकार का बना होता है ना। इसका मूवेबल जा लंब रूप यानी कि वर्टिकल खुलता है, ये ऊपर नीचे कसने पे वर्टिकल खुलता है ना, ठीक। इस वाइस का अधिकतर प्रयोग इस वाइस का अधिकतर प्रयोग पाइप फिटिंग के समय बिजली के वर्कशॉप में किया जाता है ना। पाइप वाइस का प्रयोग कहाँ होता है, बिजली के वर्कशॉप में, और हमारे पाइप फिटर में भी पाइप वाइस का इस्तेमाल होता है। उसके बाद आता है लेग वाइस, ठीक है। लेग वाइस का हम फिगर दिखाना चाहेंगे, आपको पहचानने में मदद कर रहे हैं। उससे पहले कि आप अभी तक लाइक नहीं किए हो तो फटाफट लाइक करिए और शेयर करिए दोस्तों को जुड़ने के लिए। आइए देखिए लेग वाइस। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है लेग वाइस के बारे में, ये लेग से ऑपरेट किया जाता है। देखिए ये सारी चीज, एक मिनट सॉरी, लेग वाइस इस आकार की वाइस की एक टांग लंबी होती है, ठीक है, एक टांग लंबी होती है, ये लॉन्ग, ये लंबी लंबी टांगे बनाया गया है। इसको प्राय लकड़ी के मजबूत लठ या बेंच पर फिट किया जाता है। ये लकड़ी लकड़ी का जो बेंच होता है उस पर फिट किया जाता है लेग वाइस को। इस वाइस के जा समांतर न खुलकर गोलाई में खुलते हैं, ठीक है। कैसे खुलते हैं, गोलाई में खुलते हैं। इसका अधिकतर प्रयोग लोहारगिरी शाप में किया जाता है, लोहारगिरी शाप में किया जाता है, जिससे इस पर गर्म जाप को, लोहारगिरी मतलब ब्लैक स्मिथी वर्कशॉप में, जिससे इस पर गर्म जाप को बांधकर, ठीक है, गर्म जाप को बांधकर बेल्डिंग इत्यादि कार्य किया जाता है, ठीक है। बेल्डिंग का कार्य हमें लेग वाइस पे ही करनी चाहिए। इस वाइस की बॉडी रॉट आयरन या माइलिन से बनाई जाती है। इसका साइज इसके जा के चौड़ाई से होता है ना, इसकी जा की चौड़ाई जितनी होगी उसी के हिसाब से होगा। तो ये तो हमारे लेग वाइस थे और उसके प्रयोग के बारे में आपने जाना। अब मैं बताना चाहूँगा आपको हैंड वाइस के बारे में। जैसा कि ये फिगर में दिखाया गया है हैंड वाइस,
तो हैंड वाइस देखिए, हैंड वाइस क्या होता है, जैसा कि नाम से ही सिद्ध है, यह वाइस हाथ में पकड़कर प्रयोग में लाई जाती है। हैंड वाइस नाम ही है इसका। इसके जा समांतर न खुलकर गोलाई में खुलते हैं। देखिए ये जो जा है, पहला जा, ये दूसरा जा, ये कैसे खुलेंगे, देखिए यहाँ पे फिक्स है ये। अब फिक्स होंगे तो कोई भी फिक्स मूवमेंट कैसा होगा, गोलाई में ही होगा ना। या तो ये ऐसे मूव करेगा, ये ऊपर ऐसे मूव करेगा, तो ये कैसे हो गया, गोलाई की तरफ मूवमेंट हो रहा है। तो इसके जा समांतर न खुलकर कैसे खुलते हैं, गोलाई में खुलते हैं। तो ये याद रखिएगा। इस जा को खोलने और बंद करने के लिए विंग नट प्रयोग में लाया जाता है। विंग नट क्या होता है, ये जो बना है ना, एक मिनट, सॉरी, ये जो बना है नट, इसी को हम लोग विंग नट कहते हैं। वर्कशॉप में इसका प्रयोग छोटे छोटे कार्यों के लिए हैंड वाइस का इस्तेमाल पकड़ने के लिए करते हैं। छोटे छोटे कार्यों को करने के लिए, पकड़ने के लिए हैंड वाइस का इस्तेमाल करते हैं। यह प्रायः माइल्ड से बनाए जाते हैं। माइल्ड स्टील, किसका, माइल्ड स्टील से बना होता है। इसका साइज इसके जा की चौड़ाई से होता है ना, जा की चौड़ाई जितना ही ज़्यादा होगा उतना ही ये इसकी साइज कहलाता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पिन वाइस। पिन वाइस देखिए फिगर में, पिन वाइस मैंने दिखाया, ये है पिन वाइस, ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट है पिन चक। ठीक है, ये पार्ट है हमारा पिन वाइस, ऊपर वाला पार्ट, ये जो पार्ट है पिन चक है। तो देखिए इस प्रकार की वाइस छोटे आकार की होती हैं। ये किससे होती हैं, छोटी आकार की होती हैं। ठीक है, और हैंडल होता है, और जिसकी बनावट में एक हैंडल होता है, इसके चक को घुमाकर, ठीक है, इसके चक को घुमाकर, यानी कि ये जो चक है इसको घुमाकर इसमें छोटे जाब और पिन इत्यादि को आसानी से पकड़ा जा सकता है। ये चक के अंदर पिन को लगाकर पिन को पकड़ते हैं। इसका अधिकतर प्रयोग घड़ी साज इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के द्वारा किया जाता है ना। घड़ी साज मतलब घड़ी वाले लोग यूज करते हैं। यह प्राय माइल्ड स्टील से बना होता है। ये भी किससे बना होता है, माइल्ड स्टील से बनाया जाता है। नेक्स्ट हम टूल्स मेकर के वाइस के बारे में बात करेंगे। वाइस है, ये देखिए टूल्स मेकर वाइस, फिगर में आप पहचानिए इसको, टूल मेकर वाइस कैसा होता है। देखिए टूल मेकर्स वाइस बहुत ही छोटे साइज की समांतर जा वाली वाइस होती हैं। यह वाइस प्राय टूल मेकर्स के द्वारा प्रयोग में लाई जाती हैं। ये कैसे प्रयोग में लाई जाती हैं, टूल्स मेकर के द्वारा प्रयोग में लाई जाती हैं। यह भी प्राय स्टील से बनाई जाती हैं, जिसका साइज जा की चौड़ाई से होता है। जा की चौड़ाई जितना ही ज़्यादा होगा उतना ही इसकी साइज बोलते हैं। तो टूल मेकर्स वाइस आपने फिगर से पहचाना। अब हम चलते हैं स्पेनर्स के बारे में बात करने। स्पेनर्स देखिए, जैसा कि आपने बहुत ही वर्कशॉप में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, हथौड़े के बाद, हैमर के बाद इसका ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और वाइस के बाद स्पेनर्स फिगर में आप देख लिए होंगे, पहचान भी गए होंगे। तो चलिए स्पेनर्स का थोड़ा मैं डिटेल्स भी बता दूं। अस्थायी रूप से फिट किए हुए जाने वाले पुर्जे प्राय नट बोल्ट द्वारा जो होते हैं, जिनको कसने या ढीला करने के लिए एक प्रकार का टूल प्रयोग में लाया जाता है, जिसे स्पिनर्स कहते हैं। यही है, नट बोल्ट को अस्थायी रूप से खोलने या बंद करने के लिए हम स्पिनर्स का प्रयोग करते हैं। यह कास्ट आयरन या कास्ट स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, निकिल कार्बन स्टील, क्रोमियम, वेनेडियम वेनेडियम एलॉय स्टील से बनाए जाते हैं। तो स्पिनर्स का आपने यूज भी देखा। स्पिनर को उसके आकार और साइज के अनुसार जाना जाता है ना। इसका साइज भी होता है, साइज से आते हैं। आप लोग अगर मैकेनिकल रिलेटेड ट्रेड से हैं तो उसमें देखे होंगे साइज से ये आता है। निम्नलिखित प्रकार के स्पिनर प्रयोग किए जाते हैं। ये तो स्पिनर्स, अब स्पिनर्स भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे सेट स्पिनर्स, डबल एंड स्पिनर्स, रिंग स्पिनर्स। तो आइए एक एक फिगर से समझाएं और दिखाएं आपको। देखिए पहला है हमारा सेट स्पिनर्स। ये है सेट स्पिनर। देखिए ये भी साइज में आते हैं, अलग अलग साइज से आते हैं। ये अलग साइज, सबका अलग अलग साइज है। सेट स्पिनर्स, देखिए सेट स्पिनर्स क्या होता है, इस प्रकार के स्पिनर खुले सिरे वाले होते हैं ना। खुले सिरे वाले बोले तो ऐसे खुला सिरा होता है ना, खुले सिरे वाले होते हैं, जिनके सिरे अक्ष के साथ 15 अंश का कोण बनाता है। अक्ष के साथ कितने अंश का कोण बनाता है, 15 अंश का कोण बनाता है। इनका अधिकतर प्रयोग साधारण कार्य करते समय नट व बोल्ट को खोलने या बंद करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग प्रायः वहां किया जाता है, यानी कि सेट स्पिनर्स का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पर नट बोल्ट
को घुमाने के लिए पर्याप्त स्थान न हो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, ये तो थे हमारे सेट स्पिनर्स। ये डबल एंड सेट स्पिनर हैं क्योंकि डबल एंड में दोनों तरफ ये खुले हुए हैं। अब सिंगल एंडेड स्पिनर क्या होता है, सिर्फ एक तरफ खुला हुआ पार्ट होता है, सिर्फ एक तरफ। सिंगल एंडेड स्पिनर एक तरफ खुला हुआ पार्ट होता है। इस प्रकार के स्पिनर का एक ही मुंह होता है ना, देखिए एक ही मुंह। सेट स्पिनर डबल सेट, देखिए डबल सेट स्पिनर यानी कि डबल एंडेड सेट स्पिनर में दोनों तरफ मुंह खुले होते थे, जबकि सिंगल एंडेड स्पिनर में सिर्फ एक तरफ मुंह खुले होते हैं ना। इस स्पिनर का प्रयोग केवल एक साइज के नट व बोल्ट को ढीला करने व कसने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है दूसरा हमारा डबल एंडेड स्पिनर। देखिए ये डबल एंडेड स्पिनर। डबल एंडेड स्पिनर डबल दोनों तरफ खुले होते हैं। इस प्रकार के स्पिनर के दो मुंह होते हैं, ठीक है, पहला मुंह और दूसरा मुंह। इसके दोनों मुंह अलग अलग सिरों पर होते हैं और अक्ष से एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इनका प्रयोग दो साइज के नट बोल्ट को फिट करने के लिए किया जाता है। इसका साइज अलग होता है और दूसरे वाले साइज का अलग होता है। लगभग अगर मान लीजिए ये 20 है तो ये 22 होता है, अगर ये 16 है तो ये 17 होता है, ऐसे होता है। ठीक है, तो दो दो डबल एंडेड स्पिनर से हम दो मुंह वाले होते हैं, दोनों प्रकार के नट को खोल सकते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट रिंग स्पिनर। रिंग स्पिनर, ये है रिंग स्पिनर। आपने वर्कशॉप में बहुत बार यूज किया होगा। इस प्रकार के स्पिनर के सिरों में सुराख होते हैं ना, ये सुराख होते हैं। एक मिनट में पेन ले लूँ। ये देखिए सुराख बने हुए होते हैं और उसमें प्राय 12 नेचिस बने होते हैं। नेचिस जो ऐसे खांचे खांचे टाइप का बना होता है, इसके अंदर ऐसे ऐसे खांचे टाइप का बना होता है गोल गोल में, वही नेचिस कहलाता है। तो इनकी संख्या कितनी होती है, 12 होती है। देखिए बहुत ही बारीकी चीज़ है। यह नट या बोल्ट पर फिसलता नहीं है। ठीक है, नेचिस बनने होने की वजह से नट बोल्ट पे क्या होता है, फिसलता नहीं है। इनके दोनों सिरे अलग अलग साइज के होते हैं। ये भी सिंगल एंडेड एवं डबल एंडेड वाली पाई जाती है। ये अभी हमने जो फिगर में दिखाया है ये कौन सा है, डबल एंडेड रिंग स्पिनर है। इनका प्रयोग प्राय वहाँ किया जाता है जहाँ पर नट व बोल्ट घुमाने के लिए कम जगह होती है ना। ये स्ट्रेट टाइप या क्रैंक टाइप में पाए जाते हैं। अब आएगा ट्यूबुलर बॉक्स स्पिनर, यानी कि ट्यूबुलर की तरह होगा, उसमें बॉक्स में फिट करके गोटी को खोला जाता है। ये ट्यूबुलर बॉक्स स्पिनर फिगर में मैंने आपको दिखाया है। यह एक खोखली पाइप होती है। ठीक है, यह जो होती है खोखली पाइप होती है जो अंदर से षडभुजाकार में बनी होती है। यहाँ पे षडभुजाकार, एक मिनट, यहाँ पे षडभुजाकार आकार की बनी होती है। इसकी बॉडी पर एक आर पार सुराख बना होता है, ये आर पार सुराख बना होता है जिसमें एक गोल सरिया डालकर घुमाया जाता है। इनका अधिकतर प्रयोग गहराई में लगे हुए षडभुजा आकार के नट बोल्ट को खोलने के लिए किया जाता है, खोलने या बंद करने के लिए किया जाता है। अब आएगा हमारा सॉकेट स्पिनर। ये है सॉकेट। ठीक है, सॉकेट स्पिनर देख लीजिए, वर्कशॉप में भी आपने देखा होगा सॉकेट, इसमें गोटियां अलग अलग होती हैं, अलग अलग साइज की। ठीक है, तो ये है सॉकेट स्पिनर। यह स्पिनर ट्यूबुलर बॉक्स स्पिनर की तरह ही होता है तथा इसका मुंह केवल एक ही सिरे पर बना होता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक मुंह, ये गोटी इसमें फिट कर दिया जाता है। ये जो गोटी जिस साइज का नट बोल्ट खोलना है बंद करना है इसमें फिट कर दिया जाता है। इसके मुंह में 12 नोचिस होते हैं, ये 12 नोचिस वाले होते हैं। इसके दूसरे सिरे पर चौकोर सुराख बना होता है। ये जो होता है चौकोर सुराख बना होता है और दूसरे साइड में 12 नोचिस बना होता है ना, 12 नोचिस। और ये चौकोर बना होता है, जो चौकोर वाला पार्ट यहाँ भी चौकोर वाले पार्ट से फिक्स हो जाता है। देखिए ये जो चौकोर पार्ट है ना, एक मिनट, ये जो चौकोर पार्ट है, ये जो चौकोर पार्ट है यहाँ गोटी में चौकोर पार्ट पे फिट कर दिया जाता है और नोचिस को नट बोल्ट में कसकर खोला या बंद किया जाता है। इसके दूसरे सिरे पर चौकोर सुराख बना होता है, ठीक है, जिसके टामी बार हैंडल लगाकर उसे घुमाया जाता है। ये है टॉमी बार, इसी को लगा के घुमाया जाता है। इस स्पेनर का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ नट बोल्ट कुछ कम गहराई में लगे होते हैं। ठीक है, अंदर जो लगे होते हैं, जगह कम हो और अधिक मजबूत पकड़ की आवश्यकता होती है तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सॉकेट स्पेनर। अब आएगा हमारा एडजस्टेबल स्पेनर। तो एडजस्टेबल
स्पिनर का फिगर दिखाया जाए स्क्रीन पर। देखिए यह है एडजस्टेबल स्पिनर, ये एडजस्ट करके काम में लाया जाता है। इस प्रकार के स्पिनर के मुंह के साइज को घटाया बढ़ाया जा सकता है, जो यहाँ पे लगे होते हैं उससे। इस प्रयोग इसका प्रयोग अलग अलग साइज के नट बोल्ट को खोलने व कसने के लिए किया जाता है। इस स्पिनर की पकड़ने की शक्ति उन स्पिनरों की अपेक्षा कम होती है, क्योंकि ये एडजस्टेबल होता है, ये घूम जाता है। इस स्पिनर ठीक है, इस स्पिनर की पकड़ने की शक्ति अन्य स्पिनरों की अपेक्षा कुछ कम होती है, इसलिए इनका प्रयोग हल्के कार्यों के लिए किया जाता है। इसका साइज इसकी लंबाई से लिया जाता है ना, इसकी साइज जो है इसकी लंबाई से लिया जाता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पिन हुक स्पिनर। देखिए पिन हुक स्पिनर फिगर में दिखाया हूँ, पिन हुक स्पिनर तो अच्छे से आपने पहचान लीजिए। पिन हुक स्पिनर बहुत ही कम यूज में लाए जाते हैं। देखिए इस प्रकार के स्पिनर का एक सिरा अर्ध गोलाकार, ठीक है, अर्ध गोलाकार, जिसके सिरे में एक हुक बने होते हैं, ठीक है, ये हुक बना होता है। इस स्पिनर का प्रयोग गोलाकार नट पर किया जाता है, जिसमें एक सुराख बनी होती है उसके लिए ना। स्पिनरों में अब दोष क्या आते हैं, जितने भी तरह के हमने 6 तरह के स्पिनर पढ़े हैं उनमें दोष क्या आते हैं। देखिए क्रैक हो जाता है, जाप का खुल जाना होता है, जाप का खराब हो जाना, गोलाई में बन जाना होता है, ठीक है, किनारे फट जाता है, या हेक्सागन का खराब होना या गोलाई में बन जाना, तो जिससे हमारा स्पिनर काम नहीं करता, नट बोल्ट आसानी से नहीं खुलते। तो ये सारे स्पिनर के डिटेल हमने पढ़े, डिफरेंट टाइप के स्पिनर पढ़े। अब हम पढ़ेंगे पेंचकस के बारे में, स्क्रू ड्राइवर्स। स्क्रू ड्राइवर्स हमारे नॉर्मली घरों में भी यूज होता है। स्क्रू ड्राइवर्स देखिए, जिसे हम लोग नॉर्मली पेंचकस बोलते हैं और टेक्निकल भाषा में बोले तो स्क्रू ड्राइवर बोला जाता है। स्क्रू ड्राइवर जिस औजार की सहायता से पेंच को कसा या ढीला किया जाता है उसे पेंचकस या स्क्रू ड्राइवर कहते हैं, ठीक है। जिस औजार के द्वारा कसा या ढीला किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, पेंचकस कहते हैं। इनका साइज इनके शंक के लंबाई और टिप की लंबाई के से लिया जाता है। शंक की लंबाई, ठीक है, और शंक की ये वाला पार्ट होता है, और टिप की लंबाई से लिया जाता है। पेंचकस की शंक जो होती है प्राय कार्बन स्टील, ये जो शंक होता है कार्बन स्टील या एलाई स्टील की बनाई जाती हैं, और इसके ब्लेड को हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है। जो ब्लेड टाइप का बना होता है उसको हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है, ठीक है। पेचकस के निम्नलिखित भाग होते हैं, ये देखिए, पहला जो पार्ट होता है वो हैंडल होता है, दूसरा ये शंक होता है, और तीसरा ब्लेड होता है। तो पहला पार्ट हैंडल, दूसरा ब्लेड, ठीक है, और तीसरा हैंडल, और ये जो पार्ट है वो हेड कहलाता है, ऊपर वाले। अब हम डिफरेंट टाइप के स्क्रू ड्राइवर के बारे में पढ़ ले रहे हैं। तो पेचकस के बारे में तो जाना। अब स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर, स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर ये है। इस प्रकार का पेचकस गोल आकार की छड़ को आगे से चपटा करके बनाया जाता है ना, छड़ को आगे से चपटा करके बना दिया जाता है। इसका प्रयोग प्रायः साधारण कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे हल्के व छोटे साइज के स्क्रू खोलने या कसने के लिए। अब उसके बाद आएगा हमारा हैवी ड्यूटी ड्राइवर्स, स्क्रू ड्राइवर्स। इसका प्रकार के स्क्रू ड्राइवर की शंक प्रायः चौकोर आकार की होती हैं। ये जो चौकोर आकार का होता है, इसको आगे से चपटा कर दिया जाता है, आगे से चपटा कर दिया जाता है। यह दूसरे स्क्रू ड्राइवर की अपेक्षा बड़े साइज में का होता है। इसका अधिकतर प्रयोग बड़े कार्यों के लिए किया जाता है। हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग बड़े कार्यों के लिए किया जाता है। अब तीसरा है फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर। फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर, फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर देख लीजिए, जो मोबाइल वगैरह में हम लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, अधिक डिफरेंट डिफरेंट तरह के वहाँ स्क्रू ड्राइवर होते हैं। इस प्रकार के स्क्रू ड्राइवर ब्लेड पर 4 फ्लूट्स बने होते हैं, जो कि फ्लिप हैंड वाले स्क्रू में साइज के अनुसार फिट हो जाते हैं। इस स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग प्राय फ्लिप हैंड वाले स्क्रू को खोलने व कसने के लिए किया जाता है। जैसे कि मोबाइल के जो नट बोल्ट यूज किए जाते हैं ना, बहुत तरह के होते हैं, उसे फ्लिप्स स्क्रू ड्राइवर कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। जैसा कि फिगर में आपको दिखाया गया है, ये है ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। तो देखिए
इस प्रकार के स्क्रू ड्राइवर दोनों सिरों के एक दूसरे के विपरीत 90 डिग्री, देखिए 90 डिग्री 90 डिग्री, एक दूसरे के विपरीत 90 डिग्री, और यहाँ देखिए 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री के कोण में मोड़कर चपटा बना दिया जाता है। इस स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर दूसरे प्रकार के स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग में लाने के लिए जगह न हो, और इस स्क्रू ड्राइवर को फिट करने की जगह तंग होती है, यानी कि बहुत ही कम होती है। तो आप सेट स्क्रू को आपने फिगर में देख ही लिया, और इसको अब जहाँ भी देखेंगे आप पहचान जाएंगे, या वर्कशॉप में देखे होंगे ऑलरेडी तो पहचाने हुए हैं। उसके बाद आएगा हमारा रैचेट स्क्रू ड्राइवर। रैचेट स्क्रू ड्राइवर, यह है रैचेट स्क्रू ड्राइवर। इस प्रकार के स्क्रू ड्राइवर में एक रैचेट होता है, ये रैचेट होता है जो मूवमेंट करता है ना, ये क्या करता है, मूव करता है। इसमें एक बटन होती है जिसे शिफ्टर कहते हैं, ये है शिफ्टर। इस शिफ्टर के द्वारा स्क्रू घूम जाता है ना, इसके द्वारा क्या करता है, ये स्क्रू को फिट कर दिया जाता है रैचेट के अंदर, तो ये स्क्रू को क्या कर देता है, घूम जाता है इससे। इसका प्रयोग प्रायः वहां पर किया जाता है जहां पर कार्य को अधिक तेजी से करना हो। ठीक है, ये क्या होता है ना, एक ही तरफ मूव करता है। अगर इसको लॉक कर दिया जाए इसके अंदर फिट करके, तो ये एक ही डायरेक्शन में, अगर क्लॉकवाइज घुमाना है तो क्लॉकवाइज ही सिर्फ घूमेगा, एंटी क्लॉक नहीं घूमेगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है तो क्लॉकवाइज नहीं घूमेगा। तो ये बहुत ही जल्दी काम करता है ना। तो ये तो हमारे अभी हमने स्क्रू ड्राइवर के बारे में पढ़ा जो 5th टाइप का था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, प्लायर्स के बारे में पढ़ने। प्लायर्स देखिए स्क्रीन पे दिखाया गया है। प्लायर्स देखिए, प्लायर्स आपने भी यूज किया होगा वर्कशॉप में। यह एक प्रकार का टूल है जिसका प्रयोग कार्य करते समय छोटे छोटे कार्यों को पकड़ने के लिए किया जाता है ना। यहीं पे छोटे कार्यों को क्या करते हैं, पकड़ने के लिए करते हैं। यह प्रायः कास्ट स्टील का बनाया जाता है। इसके मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं। पहला हैंडल होता है, दूसरा रिवेट होता है, और तीसरा जा होता है। मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार के प्लायर्स प्रयोग में लाए जाते हैं। साइड कटिंग प्लायर, ठीक है, साइड कटिंग प्लायर जैसा कि फिगर में दिखाया है, ये साइड कटिंग प्लायर है। इसका प्रयोग क्या करने के लिए कहते हैं, साइड कटिंग करने के लिए। यह फ्लैट नोज प्लायर भी कहते हैं। इसके दोनों जा के बीच में कटिंग एज बने होते हैं ना, कटिंग एज बने होते हैं। इसके दोनों जास के बीच में कटिंग एज बना होता है जिसका तार काटा जाता है ना। इससे क्या काटा जाता है, तार को काटा जाता है। इस प्लायर का प्रयोग प्रायः वर्कशॉप के सभी विभागों में किया जाता है। बिजली विभाग में प्रयोग में लाए जाने वाले साइड कटिंग प्लायर्स के हैंडल के प्लायर्स का कवर चढ़ा होता है ना, प्लास्टिक का हैंडल का कवर चढ़ा होता है। अब इसके बाद आएगा लॉन्ग नोज प्लायर। यह है लॉन्ग नोज प्लायर, फिगर में पहचानिए इसको। लॉन्ग नोज प्लायर, इसमें क्या, अरे शांत रहो शांत, अरे सब गड़बड़ कर दे रहा हूँ।